चैप्टर 6 अवनी कपूर इंडस्ट्रीज में। जैसा कि अवनी ने कहा था, वो खाना खाकर कपूर इंडस्ट्रीज जाने के लिए निकल गई। उसने फ़ोन करके अपने आने की सूचना दे दी थी। उसने आज ब्लू कलर की सिल्क की साड़ी पहनी थी, साथ में चूड़ियाँ, गले में मंगलसूत्र, माथे पे बिंदी, बाल सलीके से सेट किए हुए, हाथ में ब्रांडेड बैग। वो बाहर निकली, उसके लिए गाड़ी तैयार ही थी। जब वो कंपनी आई तो गाड़ी में कपूर फैमिली का लोगो देख गार्ड्स ने गेट खोल दिया। देसी गाड़ी अंदर आए, एक गार्ड गेट खोलने आया। देसी उसमें से अवनी उतरी, सारे गार्ड्स उसे देखते ही रह गए। अवनी ने सबको ऐसे देखते देखा तो स्माइल के साथ बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो सब मुझे। गार्ड के हेड आगे आकर बोले, मैडम हमसे कभी आपको यहाँ नहीं देखा, आप कपूर फैमिली से है, हमें नहीं पता था, माफ करें। योजक चिन्ह। अवनी, कोई बात नहीं, मैं पहली बार आई हूँ, जाहिर है आप मुझे नहीं जानते होंगे। मैं अवनी हूँ, आदित्य की पत्नी यानी मिसेस अवनी आदित्य कपूरा। उसने देसे ये कहा। सब शोक में चले गए। जब शोक से बाहर आए तब तक अवनी जा चुकी थी। वो अंदर आई, सब उसकी खूबसूरती में खो गए। लड़कियां उसकी खूबसूरती से जल रही थी। वो रिसेप्शनिस्ट के पास है और बोली, हेलो रिसेप्शनिस्ट, हाउ कैन यू हेल्प मैम। अवनी, मुझे हब्बी से मतलब आदित्य से मिलना है। उसके ऐसा बोलते ही रिसेप्शनिस्ट शॉक हो गई कि इसने आदित्य सर को हब्बी बोला, और उसका थोड़ा पेट बाहर निकला है, मतलब वो प्रेग्नेंट भी है। वो सोच रही थी, तब तक अवनी ने दोबारा कहा, हेलो क्या आप बता सकती है आदि का केबिन कहाँ है। रिसेप्शनिस्ट, सॉरी मैम, हम बिना किसी अपॉइंटमेंट के आपको नहीं मिलने दे सकती, और आप सर को ऐसे नाम से कैसे बुला सकती है। हाँ मानती हूँ कि आप फेमस एक्ट्रेस है, पर आपको ऐसे सर का नाम लेने का हक नहीं है। देसे उसने ये कहा, उसका खून खोल उठा। वो गुस्से से बोली, तुम होती कौन हो मुझे मेरे पति से मिलने से रोकने वाली, और मैं मेरे पति को कैसे भी बुलाऊं, तुम्हें क्या जॉब करती हो, जॉब करो वरना निकल दूंगी यहाँ से, तुम्हें समझी। अवनी की बातों पर रिसेप्शनिस्ट ने ताली बजा के सबको बुलाया, कहा, सुनो, ये मैडम कह रही है ये आदित्य सर की वाइफ है और सर से मिलने आए हैं। क्या हम बेवकूफ़ है कि सर की शादी हो गई और हमें नहीं पता। लगती तो ये प्रेग्नेंट है। हम शायद किसी के पाप को हमारे सर के माथे मरने आए हैं। तुम और तुम्हारा बच्चा कलंक है, कलंक समाज पे। उसने अपनी बात खत्म की थी कि अवनी ने उसे एक थप्पड़ मारा और जोर से चिल्लाई, जस्ट शट अप, बस बहुत हुआ, मेरे बच्चे के खिलाफ एक शब्द में नहीं सुनी। देसे ही रिसेप्शनिस्ट अवनी पे हाथ उठाने गई। अवनी ने उसका हाथ पकड़ के मरोड़ दिया और भयानक आवाज में बोली, सोचना भी मत। वो रिसेप्शनिस्ट दर्द से चिल्लाती रही, पर अवनी ने उसे नहीं छोड़ा। लास्ट में रिसेप्शनिस्ट ने गार्ड्स को बुलाना शुरू किया। जैसे ही गार्ड पहुंचे वो बोली, इस लड़की को मुझसे दूर करो और यहाँ से बाहर निकालो। गार्ड ने अवनी को देखा तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो सारे मन में सोचने लगे, ये लड़की पागल है जो यंग मैडम को परेशान कर रही है। वो गार्ड्स अपनी जगह से हिले भी नहीं तो वो लड़की दोबारा चिल्लाई, बहरे हो क्या सारे। वो इतना ही बोली थी कि अवनी ने उसे छोड़ दिया और वो जमीन पे जा गिरी। दोबारा कुछ बोलती उससे पहले वहां एक भयानक और ठंडी आवाज गूंजी, क्या हो रहा है यहाँ। जी हाँ, ये और कोई नहीं, खुद था बेस्ट बिजनेस टाइकून आदित्य कपूर थे। देसे ही उस रिसेप्शनिस्ट ने आदित्य को देखा। वो तुरंत बोली, सर ये लड़की। वो इतना ही बोली थी कि आदित्य चिल्लाया, जस्ट शटुपी। अवनी ने उसे देखा और भागकर आदित्य के गले लगकर रोने लगी। वहां खड़े सारे एम्प्लॉय उसे दया की नजरों से देखने लगे। उन्हें लगा आदित्य उसे दूर फेंक देंगे, पर आदित्य ने तो उसे अपनी बाहों में भर लिया। ये देख तो सबकी आंखें बाहर आने को थी। आदित्य ने उसे प्यार से सर सहलाया और पूछा, बच्चा क्या हुआ आपको। अवनी रोते हुए बोली, आदि हमारा बेबी। इतना बोल फिर से रोने लगी। आदित्य उसे शांत करते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ हमारे बच्चे को, आप और बेबी दोनों ठीक हो, शांत हो जाओ बीवी। अवनी अभी भी सिसक रही थी। आखिर उसके बेबी को किसी ने कलंक बोला था। आदित्य से अब रहा नहीं गया। उसने रजत को बुलाया और इशारा किया। रजत तुरंत किसी को कॉल करके इंस्ट्रक्शन दिए। अब तक आदित्य उसे बाहों में लेकर सोफे पे बिठा के पानी पिला रहा था। उसका गोरा चेहरा रोने से लाल हो गया था। अवनी को ऐसे देख उसके दिल में टीस उठी। वही एम्प्लॉय ने अवनी के लिए आदित्य के मुंह से बीवी सुना था। सब अपनी जगह पे जम से गए थे। वो रिसेप्शनिस्ट के तो शरीर से जैसे किसी ने प्राण ही निकल दिए हो। थोड़ी देर में रजत लैपटॉप लेकर आया और अवनी के आने से लेकर आदित्य की एंट्री तक की फुटेज चला दी। जैसे जैसे वो सुनता जा रहा था उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। उसके आसपास का ऑरा डरावना और ठंडा होता जा रहा था। जैसे जैसे फुटेज चल रही थी उतनी ठंड बढ़ती जा रही थी। जन फुटेज खत्म हुई। रजत ने लैपटॉप ले लिया। आदित्य ने साइड में रखा पानी का ग्लास जमीन पे दे मारा और जोर से चिल्लाया, व्हाट द हेल।
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बीवी आदित्य कपूर की बीवी से बदतमीजी करोगी। इतनी औकात है तुम्हारी, हाँ तुमने मेरे बच्चे को कलंक बोला। तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? उसने तुरंत गाइड्स को बुलाया। गाइड्स के हेड सिर झुकाए खड़े हो गया। आदित्य बोला, अंकल इस लड़की को ले जाओ और अच्छे से खातिरदारी करो। इसने तुम्हारी यंग मैडम का अपमान किया और आपके आने वाले लिलिट यंग मास्टर को कलंक बोला। आपको पता है क्या करना है? हेड बोले, यस यंग मास्टर बोलकर लड़की को घसीटते हुए ले गए। आदित्य सब वकर को देखकर अपनी डरावनी आवाज में बोला, सब लोग सुन लो, ये मेरी बीवी है और ये बच्चा भी मेरा है। इनके खिलाफ किसी ने कुछ बोला तो वो अपनी मौत खुद बुलाएगा। और है इस ऑफिस में ऊंची आवाज सिर्फ मिसेस अवनी आदित्य कपूर कर सकती है और किसी को ये हक नहीं है। आए बात समझ में? सब साथ में बोले, यस सर, और काम पे चले गए। आदित्य अवनी को लेकर अपने केबिन में चला गया। उसे सोफे पे बिठाया, पानी पिलाया और खाना मंगवाया। अवनी अभी भी आदित्य की बाहों में चुप थी। उसे चुप देख आदित्य बेचैन हो गया। तुरंत बोला, बेबी आप चुप क्यों हो? कुछ बोलो ना प्लीज। अवनी ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैंने कहा था ना आपसे, हमारा बेबी वो खतरे में है। आपको पता है जब वो लड़की वार करने आई मुझ पे पहले थोड़ा डर लगा, पर अपने बच्चे के लिए। आप जानते हो मैं कराटे और जूडो में ब्लैक बेल्ट हूँ, पर मैं अकेली नहीं थी, मेरी कोख में बेबी भी है। मुझे लड़ना पड़ा। मैं अपने बच्चे को गर्भ संस्कार में ये सब नहीं देना चाहती, पर हमारे बच्चे को मजबूत होना होगा। मैं बस बेबी को बता रही थी कि आज जैसे मम्मा ने खुद को और बेबी को प्रोटेक्ट किया, वैसे फ्यूचर में बेबी को भी, फैमिली को और खुद को प्रोटेक्ट करना है। आदित्य उसकी बात सुन इमोशनल हो गया और अवनी को कस के हक कर लिया और बोला, आप बेस्ट मम्मा बनेंगी। हमारा बच्चा आपके जैसा प्यारा और स्ट्रांग होगा। कुछ देर दोनों ने बातें की, फिर आदि ने अवनी को लंच कराया और खुद भी किया। तभी उनका केबिन का डोर नॉक हुआ। आदित्य कोल्ड वॉइस में बोला, कम। इतनी कोल्ड वॉइस सुन के रजत कांप गया। फिर भी अंदर जाकर बोला, सर माफ कीजिए डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर मीटिंग का टाइम हो गया है। सभी डिपार्टमेंट के हेड आ चुके हैं। आदित्य ने कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूँ। वो चला गया। आदित्य, बेबी मेरी मीटिंग है, आपको सोना हो तो आप रेस्ट रूम में रेस्ट करो, पढ़ना हो तो बहुत बुक्स है यहाँ, आप मेरी चेयर पे बैठ आराम से पढ़ो। ओके, मैं मीटिंग जल्दी खत्म कर दूंगा। अवनी, कोई बात नहीं आदि, आप जाओ, शाम को साथ घर चलेंगे। आदित्य ने ओके कहा। उसके लिप्स पर एक बेबी किस करके चला गया। अवनी आदित्य की हेड चेयर पे बैठकर बुक पढ़ने लगी। आदित्य के जाने के 1 घंटे बाद ऑफिस का डोर नॉक हुआ। अवनी ने कोल्ड वॉइस में कहा, कम इन। बाहर खड़ी आदित्य की सेक्रेटरी अंदर से लड़की की आवाज सुन चौंक गई। जब गेट खुला तो उसको देख अवनी का खून खोल गया। 7 अवनी पर हमला। जैसे ही गेट पर खड़ी लड़की को अवनी ने देखा, उसका खून खोल गया। वो इस लड़की को कैसे भूल सकती है जिसने पिछले जन्म में आदित्य की गर्लफ्रेंड होने का दावा किया था। ये और कोई नहीं, आदित्य की सेक्रेटरी मोना औरतों और उसके दुश्मनों से हाथ मिलाकर अवनी और आदित्य को अलग करने की साजिशें रची थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि मोना चिल्लाकर बोली, कौन हो तुम? आदित्य, सर की चेयर पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अवनी ने भी चिल्लाकर जवाब दिया, जस्ट शट अप हो, कौन तुम जो तुम मेरे सामने मिसेस अवनी आदित्य कपूर के सामने ऊंची आवाज में मेरी ही ऑफिस में बात कर रही हो? मेरे सामने खुद आदि ऊंची आवाज नहीं करते तो तुम होती कौन हो? हाँ, मेरे पति की चेयर पे मेरा हक है बैठने का, समझी? ये सुनते ही मोना बौखला गई। जब नीचे वो सब हुआ तब मोना काम से कंपनी से बाहर गई थी। वो आदित्य को पाना चाहती थी, इसलिए तो छोटे छोटे रिवीलिंग ड्रेस पहनकर आती थी, पर हमारे आदि साहब उसे एक नज़र देखते तक नहीं थे। वो गुस्से से आगे बढ़ी और जैसे ही अवनी को थप्पड़ मारने वाली थी, अवनी ने उसका भी हाथ मोड़ दिया। वो उठ अवनी की तरफ बढ़ती, अवनी ने उसे धक्का दिया और जूस का ग्लास फ्लो पे गिरा के ऑफिस से बाहर भागी। वो प्रेग्नेंट थी, वो जानती थी ये लड़की साइको है। उसका आदित्य के पास पहुंचना बहुत जरूरी था। मोना उठ अखंडी हुई जैसे दराजे पे पुंची फिसल के फिर गिर गई। उसकी कमर दर्द करने लगी, पर फिर भी वो दर्द भूल अवनी के पीछे भागी। दूसरी तरफ आदित्य मीटिंग रूम में था। वहां का माहौल एकदम ठंडा और भयानक था। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला। आदित्य दरवाजा खुलने से बौखला गया कि किसकी हिम्मत हुई मीटिंग रूम में से ही घुसने की। कुछ बोलने ही वाला था वो कि अवनी की आवाज आए, हब्बी प्लीज बचा लीजिए मुझे और बेबी को। अवनी घबराई हुई थी, रो रही थी। आदित्य उसे ऐसे देख घबरा गया। तुरंत सीट से खड़ा हुआ कि अवनी उसे हक करके रोने लगी। हब्बी, वो लड़की मार देगी मुझे और बेबी दोनों को। आदित्य ने उसे बाहों में भरा और शांत करते हुए बोला, क्या हुआ बच्चे? कौन आपको और बेबी को तंग कर रहा है? मैं हूं ना, क्या हुआ बताओ मुझे।
हालांकि आदित्य खुद गुस्से से उबल रहा था, पर अपनी बीवी और बच्चा के लिए उसे शांत रहना था। ये बात अवनी भी समझ रही थी। वो कुछ बोलती तभी मीटिंग रूम के गेट पे कोई चिल्लाते हुए आया। जी हाँ, ये कोई और नहीं, चुड़ैल मोना ही थी। जैसे ही उसने आदित्य की बाहों में अवनी को देखा, आव न देखा ताव चिल्लाकर बोली, यू बीच तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदित्य को हक करने की। वो इतना ही बोली थी कि आदित्य की गुस्से भरी और डरावनी आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को परेशान करने की। क्या किया है तुमने कि मेरी बीवी इतनी डरी हुई है। हाँ, मोना ने ये सुना कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हकलाते हुए बोली, सर वो में। आदित्य गुस्से से बोला, जस्ट शटुपी और रजत को बोला, रजत मेरे केबिन की फुटेज निकालो और लगाओ प्रोजेक्टर पे, सभी देखे जरा कि मिस मोना ने क्या किया है कि सबकी लेडी बॉस इतना डरी हुई है। वही सभी डिपार्टमेंट के हेड तो आदित्य की बीवी है ये जानकर शौक थे, और दूसरा झटका ये कि वो प्रेग्नेंट भी है। जब सभी ने अपने एक सीरियल सेल और डेविल बॉस की बाहों में अप्सरा जैसी सुंदर लड़की को देखा तो उन्हें लगा ये सपना है, पर सब खुश भी हुए कि उनके बॉस की लाइफ में कोई तो है। अब उनका बॉस गुस्सा तो कम करेगा। रजत सीसीटीवी फुटेज लेकर आया और प्रोजेक्टर से प्रेजेंटेशन बंद करके फुटेज लगा दी। तब तक आदित्य ने अवनी को अपनी हेड चेयर पे बिठा के पानी पिलाया। फुटेज शुरू होते ही आदित्य को और गुस्सा आने लगा। जैसे जैसे फुटेज देखता जा रहा था उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसके ऑफिस में, उसके ही केबिन में उसकी बीवी को वो सुरक्षित नहीं रख पाया। फुटेज खत्म होते ही उसने टेबल पे रखे लैपटॉप को नीचे फेंक दिया और बोला, हाउ डेयर यू मिस मोना, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मिसेस अवनी आदित्य कपूर पे ऐसे चिल्लाए और मेरी बीवी और होने वाला बच्चे पे हमला भी किया। लगता हूँ मौत जल्दी चाहिए तो ही कोई बात नहीं, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। मोना चिल्लाए, आदित्य तुम ऐसा नहीं कर सकते, इस 2 कोसी की लड़की के लिए तो बिल्कुल नहीं। तुम सिर्फ मेरे हो, मैं इसे और इसके बच्चे दोनों को मार दूंगी। वो डे से आगे बढ़ने को हुई। अवनी तुर गुस्से से चिल्लाई, गाइस तुरंत मीटिंग रूम में आए। अवनी ने कोल्ड वॉइस में ऑर्डर दिया, पकड़ो उस लड़की को। इतनी कोल्ड वॉइस सुन सब शॉक हो गए, सारे हेड और गार्ड डर भी गए। उन्होंने तुरंत मोना को पकड़ लिया। सभी हेड और गार्ड्स मन ही मन सोचने लगे, मैडम भी सर जैसी ही है, इनकी कोल्ड वॉइस बॉस जैसी ही है राम, दोनों हस्बैंड वाइफ सेम है। गाइड्स के पकड़ते ही मोना छूटने की कोशिश करने लगी, पर गार्ड ने अपनी पकड़ कस दी। अवनी आगे आए और मोना के मुंह को अपने हाथों में दबोच के कोल्ड और भयानक आवाज में बोली, क्या कहा तूने? तू मेरे बच्चे को मारेगी? हाँ बोल, क्या बोली? मेरे बेबी को नुकसान पहुंचाएगी, मेरे ही सामने मेरे पति को तू अपना बोलेगी? 2 कौड़ी की औकात नहीं है तेरी और तू मेरे बच्चे को मारेगी। अवनी का ये शेरनी वाला रूप देखकर सबकी हालत खराब हो रही थी, सब डर रहे थे। रजत भी डर गया था आज तो अपनी मैडम का रूप देखकर, पर हमारे हीरो आदित्य जी तो अपनी पत्नी को प्यार से निहार रहे थे, उसका ये शेरनी वाला रूप देखकर खुश थे। वही मोना भी डर गई थी, पर उसने शो नहीं होने दिया। सब अपने ख्यालों में थे, तब एक जोरदार थप्पड़ की चटाक आवाज से सब होश में आए, तो तब दूसरे थप्पड़ की आवाज आए। ऐसे ही कितने थप्पड़ अवनी ने मोना को मारे कि उसके होठों के किनारे से खून बहना शुरू हो गया। तभी सबके कानों में अवनी की आवाज आए, अवनी तुझको क्या लगता है हाशकी में तुझसे डर कर केबिन से भागी थी? एक बिल्कुल नहीं, मैं अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए भागी थी। तू मुझे मारने आई तभी मैं तेरे इरादे समझ गई थी। मेरे लिए सबसे जरूरी हमारा बच्चा है, जिसे तुझ जैसी डायनो से बचाना जरूरी है। तेरी जैसी लड़की को तो 2 मिनट में धूल चटा दूं मैं। मेरे आदित्य ने बचपन से मुझे कराटे, जूडो, मार्शल आर्ट सब सिखाया है, तीनों में ब्लैक बेल्ट हूँ। प्रेग्नेंट हूँ, अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए लड़ना ठीक नहीं था मेरा, वरना तुझ जैसी कैरेक्टरलेस लड़की को तो जिंदा जमीन में गाड़ दूं समझी। उसकी बात खत्म होते ही आदित्य दे से उसके पास जाने को आगे बढ़ा। अवनी ने हाथ दिखा के बोला, जहाँ खड़े हैं वहीं रुक जाए हब्बी। आदित्य करता भी क्या, वही के वही खड़े रह गए। वही ये नज़ारा देख सबकी आंखें बाहर आने को थी, शौक की वजह से साथ में खुश भी थे सभी के। चलो, सबको ऑर्डर देने वाले को भी कोई ऑर्डर दे सकता है। सब खुशी मना ही रहे थे कि अवनी बोली, अवनी रजत भाई सैनिटाइजर देना। रजत ने तुरंत बोतल निकाल के अवनी को दे दी। अवनी अपने हाथ ऐसे साफ करने लगी जैसे किसी गंदी चीज को छुआ हो। हाथ साफ करने के बाद आदित्य से बोली, अब आप आ जाओ। आदित्य आज्ञाकारी बच्चे की तरह तुरंत चल पड़ा। ये देख सब खुश हो रहे थे। मोना तो अवनी के मार से बोलने लायक की नहीं बची थी, उसके गाल सूज जो गए थे। आदित्य जैसे अवनी के पास पहुंचा, अवनी ने उसका कॉलर गुस्से में पकड़ लिया और अपनी ठंडी आवाज में बोली, और आपको किसने बोला कि फीमेल सेक्रेटरी रखे?
एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप, अगर आज के बाद आपकी कोई भी सेक्रेटरी फीमेल हुई या आपके केबिन के आसपास भी लड़की दिखाई दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अवनी के ऐसे आदित्य को धमकाता देखकर सारे हेड और रजत भी शोक में थे। सब सोच रहे थे और कौन से झटके मिलेंगे, पर अब उनको आदत होती जा रही थी झटके मिलने की। वही आदित्य अवनी के इस शेरनी वाले लुक से खुश था। वो मुस्कुराकर बोला, जो हुक्म बीवी साहिबा। ऑफिस के आसपास क्या प्यार, 40th फ्लोर पर लड़कियों का आना बेन। अवनी गुड। फिर आदित्य ने उसका हाथ पकड़ उसे ले जाकर हेड चेयर पे बिठाया। अवनी सभी डिपार्टमेंट के हेड को देखकर बोली, मुझे माफ करें, मैं यहाँ चालू मीटिंग में आ गई, पर मैं सिर्फ अपने पति से मिलने आई थी। नीचे रिसेप्शनिस्ट ने मुझ पे हमला किया, फिर इस लड़की ने, मैं प्रेग्नेंट हूँ तो लड़ नहीं सकती, पर अपने बच्चे की सुरक्षा तो करनी ही थी मुझे। मैं इसलिए सोचा समझे बिना यहाँ आ गई। आप सब यही सोच रहे होंगे कि मैं भी आपके बॉस की तरह ही गुस्से वाली होंगी, पर ऐसा नहीं है। आप लोग ही सोचो, कोई लड़की आकर मेरे ही सामने मेरे पति को अपना बोले और मेरे साथ मेरे बच्चे को मारने की बात करे और मैं कुछ न करूं। भला एक माँ अपने उस बच्चे के मारने की बात कैसे सुन सकती है जो अभी दुनिया में आया ही नहीं, और मेरा पति उसे कोई अपना कहे तो मुझे तो महाकाली का रूप धारण करना ही था। होप आप समझेंगे। सॉरी, मेरी वजह से मीटिंग खराब हो गई आपकी। एक एम्प्लॉय बोले, मैडम हम समझ रहे हैं, आप माफी मत मांगिए। आदित्य बेबी, आप अपने ही ऑफिस में क्यों माफी मांग रही है? क्या आपको नहीं पता कि कपूर इंफ्रा के 51% शेयर मैंने आपके नाम कर दिए हैं? आपका मुझसे ज्यादा मुझ पे और इस कंपनी पे हक है। आदित्य की से बात सबके लिए दूसरा झटका थी, पर सब समझ चुके थे कि उनकी लेडी बॉस और बच्चा ही उनके बॉस की बॉटम लाइन है। अवनी कुछ बोलती उससे पहले आदित्य बोला, आदित्य तो सभी अपने डिपार्टमेंट में जाए और सबको हमारे मेन मीटिंग हॉल में इकट्ठा करे, सभी एम्प्लॉय वहां होने चाहिए। ओके, नोवी मीटिंग इज ओवर। सब जल्दी से भाग गए। 8 मिसेस अवनी आदित्य कपूर। जैसा आदित्य ने सभी को कहा था, सब कॉन्फ्रेंस हॉल में जमा होने लगे। यहाँ 10,000 लोगों के खड़े रहने की जगह थी। सब बातें कर रहे थे कि सबको क्यों बुलाया गया है, पर जवाब किसी के पास नहीं था। वही दूसरी तरफ आदित्य के केबिन में आदित्य अवनी को बाहों में भरकर बैठा था। अवनी बिल्कुल चुप थी। अवनी की चुप्पी आदित्य को खल रही थी। वो जानता था कि आज जो हुआ उसका गहरा असर अवनी पर पड़ेगा। 2 बार उस पर उसी के ऑफिस में हमला हुआ। तभी आदित्य के मन के अवनी की नींद में कही हुई बातें घूमने लगी, प्लीज मेरे बच्चे और पति को छोड़ दो, मत मारो उन्हें, मत मारो। ये शब्द याद आते ही आदित्य को झटका लगा कि अवनी को बच्चे पे आने वाले खतरे का आभास हो गया था। आज अवनी ने जिस तरह से 2 बार अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए प्रेगनेंसी में भी सहन लिया, आदित्य समझ चुका था कि अवनी अपने बच्चे को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। अवनी आदित्य की मन की सारी बातें सुन रही थी। उसे अच्छा लगा कि पिछले जन्म में न सही इस जन्म में वो एक अच्छी माँ बन सकती है। ये सब सोच ही रहा था कि अवनी की आवाज आए, अवनी हब्बी, आपने कंपनी के 51% शेयर मेरे नाम क्यों किए? हालांकि अवनी जानती थी ये बात उसे पिछले जन्म में टच करते वक्त रिया से पता चली थी, पर अवनी उसका कारण जानना चाहती थी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस करके कहा, मैं कमाता ही किस लिए हूँ कि आप और बेबी आराम से रह सको। आपको बचपन से प्यार करता हूँ, ये शेर तो कुछ नहीं, आप कहो तो आपके कदमों में दुनिया लाकर रख दूँ। आदित्य की प्यारी सी मीठी और सच्ची बात सुन अवनी के दिल को सुकून मिला। उसने मुस्कुराते हुए आदित्य के गाल पर किस किया और कहा, आहा इतना प्यार पतिदेव, यू आर बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। आदित्य केवल मुस्कुराया। अवनी को कुछ याद आया। उसने सीरियस चेहरा बना के कहा, हब्बी सुनिए। आदित्य ने कहा, हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। अवनी, हब्बी यहाँ से जाते वक्त आप डॉक्टर को बुला लेना, मैंने आज बहुत भागदौड़ की है, मैं नहीं चाहती कि बेबी को कुछ हो। बोलते वक्त उसका गला रूठ गया। आदित्य को उसे ऐसे देख अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, वो मैं पहले ही कर चुका, यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में जरूरी अनाउंसमेंट करके हम घर ही निकलेंगे। अवनी, ठीक है, जल्दी आना आप। आदित्य मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोला, आप भी चलो, मैं आज हमारे रिश्ते को कपूर इंडस्ट्रीज में अनाउंस कर रहा हूँ और जल्दी ही मीडिया के सामने भी ये अनाउंस करूंगा। आपको कोई प्रॉब्लम न हो तो मैं आप पर और हमारे बच्चे पर कोई खतरा नहीं आने दे सकता, और साथ में कोई आपके चरित्र पर, हमारे बच्चे पर सवाल उठाए, ये बर्दाश्त नहीं है मुझे। अवनी ये सुन खुश हो गई और उसने आदित्य के गाल पर क्विक किस करते हुए कहा, वाओ आदि, आई एम सो एक्साइटेड जब लोग मुझे मिस अवनी मेहर नहीं बल्कि मिसेस अवनी आदित्य कपूर कहेंगे। मैं तो यही चाहती हूँ कि सबको पता चले को जिस आदित्य कपूर को वो लोग बैचलर समझते हैं, उनका बेचकर का टैंक पहले ही छीन चुका है और अब उन पापा का टैंक मिलने वाला है। ये जल्दी चलिए, वेट नहीं होता मुझसे। अवनी को इतना खुश और एक्साइटेड होते हुए देख आदित्य के दिल को सुकून मिला।
जब अवनी ने खुद का नाम आदित्य के साथ जोड़कर बोला उस पल आदित्य तो दे से हवा में उड़ रहा था। फिर स्माइल के साथ बोला बेबी अपनी हालत ठीक कर लो पहले। झांसी की रानी बनने के चक्कर में अपनी हालत देखो क्या बना रखी है, दूसरी साड़ी रखी है वॉशरूम में चेंज कर लो, और श्रृंगार का सामान रूम में है। अवनी तुरंत वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद रूम से बाहर आई। उसने रेड कलर की सिल्क साड़ी पहनी थी, माथे पे रेड बिंदी, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल, गले में मंगलसूत्र, साथ में ब्लैक कलर का ब्रांडेड पर्स, मेकअप के नाम पर रेड लिपस्टिक और सिर्फ काजल। हिल्स की जगह सैंडल पहनी थी। प्रेगनेंसी में हिल्स पहन के खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। सर से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। उसके गोरे बदन पे रेड कलर फब रहा था। आदित्य तो उसे देखता ही रह गया। जब अवनी ने चलने को कहा तब वो होश में आया। उसके मुस्कुराते हुए कहा बेबी आज क्या कातिल अदाएं दिखा रही हो, अपने पति को मारने का प्लान है क्या आपका? अवनी शर्मा गई। तुरंत अपना चेहरा जो लाल हो रहा था आदित्य के सीने में छुपा दिया। आदित्य हंसने लगा। अवनी आपने हंसना बंद नहीं किया तो? आदित्य तो क्या बेबी? अवनी मैं ओल्ड कपूर मेंशन चली जाऊंगी आपको छोड़कर। ये सुन आदित्य की सिटी पिटी गुल हो गई। उसने अवनी से तुरंत कहा नहीं प्लीज आई एम सॉरी, चलो सब पहुंच गए हैं, रजत का कॉल था, हमारा ही इंतजार हो रहा है। अवनी मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़ चलने का इशारा किया। जब वहां सारे एम्प्लॉयज ने अपने सर के साथ किसी लड़की को देखा तो शौक से उनकी आंखें बाहर आने को थी, और वो भी ऐसी वैसी लड़की नहीं, मोस्ट फेमस अवनी मेहरा थी। जब लड़कियों ने देखा कि आदित्य किसी लड़की का हाथ पकड़ उसे प्यार से देख चल रहा है तो जैसे उन लड़कियों के सीने में आग लग गई। वो उसकी खूबसूरती से भी जल भून गई। वही लड़के तो अपनी फेवरेट एक्टर का सुहागन वाला लुक देखने में खो गए। फिर उसके मंगलसूत्र को देख बोले ये तो शादीशुदा है, और ये दूसरा झटका था सबके लिए। तभी आदित्य स्टेज पर अवनी को लेकर पहुंचा और माइक लेकर बोला, आदित्य हेलो एवरीवन, आप सब यही सोच रहे होंगे कि अचानक आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया है। मैं आप सबके साथ आज अपनी खुशियाँ बांटना चाहता हूँ। आप सबको लगता है कि मैं सिंगल हूँ या बैचलर हूँ, पर यह बात पूरी तरह गलत है। मेरे बैचलर का टैंक मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका हूँ। अब पापा का टैंक मुझे मिलने वाला है। मैं आप सबको अपनी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी, मेरी जीवनसाथी से मिलवाना चाहता हूँ। शी इज़ माई ब्यूटिफुल वाइफ मिसेस अवनी आदित्य कपूर। होप आप इन्हें वही इज्जत देंगे जो मुझे देते हैं। आज जब मेरी बीवी ने मुझसे मिलने की बात की तो रिसेप्शनिस्ट ने उनको चोट पहुंचाने की कोशिश की, फिर मेरे ही केबिन में मेरी ही जरमौजूदगी घुस के मिस मोना ने उन पर जानलेवा हमला किया। मैं सबको वार्न करना चाहता हूँ कि मैंने उन्हें जीते जी नर्क के दर्शन करवा दिए हैं। आप खास ख्याल रखिएगा कि आगे से कोई मेरी बीवी को या होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो जीते जी नर्क के दर्शन करेगा। अपनी बात जारी रखते हुए आदित्य ने कहा, हाँ एक और खास बात, कपूर इंडस्ट्रीज के जितने भी ब्रांचेस हैं जिस भी देश में है उनमें मुझसे ज़्यादा हिस्सा मेरी बीवी का है। वो कपूर इंडस्ट्रीज में 51% शेयर होल्डर है और बाकी के 49% शेयर मेरे पास है। आप लोग कभी मेरी बीवी को ऑफेंड करने की कोशिश मत करना, वरना उसकी क्या हालत करती है मेरी बीवी आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। इतना बोल रजत को इशारा किया। उसने तुरंत स्क्रीन पे मीटिंग रूम वाला वीडियो चला दिया जब अवनी मोना को थप्पड़ मार रही थी। अवनी का ये रूप देख सभी के पसीने छूटने लगे। लड़कियां तो डर से कांपने लगी। धच्छे सबके मन में यही चल रहा था कि लेडी बॉस भी बॉस की तरह है। स्क्रीन बंद होते ही अवनी ने आदित्य से माइक लिया और बोली, अवनी हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको मेरे हस्बैंड ने बताया हम मैरिड है और हमारा बेबी भी आने वाला है। आप सब यही सोच रहे होंगे कि मैं भी आपके बॉस की तरह हूँ। तो हाँ, जब मोना ने मेरे ही सामने मेरे पति को अपना कहा और मेरे बच्चे को मेरे साथ जान से मारने की बात भी की और कोशिश भी, पर उसे पता नहीं था कि मैं जूडो, कराटे और मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हूँ, इसलिए मैं उसे गिरा के सीधे मीटिंग रूम में चली गई। मैं लड़ जरूर सकती हूँ पर मेरे साथ मेरे कोख में एक जान भी तो है, इसलिए मैं सीधे मीटिंग रूम में चली गई। वहाँ जो हुआ आपने देखा ही। अगर कोई मेरे पति और बच्चे पे उंगली उठाएगा तो मैं अपने पति की तरह बने में वक्त नहीं लूंगी। एक माँ अपने बच्चे और पत्नी अपने पति के लिए लड़ते वक्त माँ दुर्गा भी बन सकती है और माँ महाकाली भी, तो ये बात याद रखिएगा। और एक जरूरी अनाउंसमेंट के 40th फ्लोर पर लड़कियों का जाना मना है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। एक लड़की ने हिम्मत करके हाथ उठाया। अवनी ने उसे बोलना को कहा, साथ आदित्य से पानी मांगा। आदित्य ने बुरंत पानी का ग्लास मंगवा कर उसे अपने हाथों से पिलाने लगा। ये देख सबको दूसरा झटका लगा, पर अब इन्हें भी झटकों की आदत हो गई थी। तभी लड़को बोली, लड़की नेम मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप हमें बता सकती है कि आप आदित्य सर से कब मिली?
आपकी शादी अरेंज है या लव? सुन आदित्य और अवनी मुस्कुरा दिए और एक दूसरे को देखा। वही आदित्य को मुस्कुराता देख सब एम्प्लॉय सोचने लगे आखिरकार इस जल्लाद को भी प्यार ही गया। री अवनी ने जवाब दिया, हम बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। आदित्य मुझे तब से प्यार करते हैं जब मेरा जन्म हुआ। हमारी शादी बचपन में ही तय कर दी गई थी। मैं बचपन से आदि के लिए पोसेसिव हूँ। किसी लड़की को उनके आसपास आने नहीं देती थी और बचपन से ही हमने एक दूसरे को प्यार किया है। हमारी शादी लव मैरिज है जिसमें परिवार का आशीर्वाद भी है। अवनी का जवाब सुन सबके ऊपर बम फट गया। सबके दिमाग में यही था, जल्लाद का बचपन का प्यार इतना प्यारा कैसे है। तभी दूसरी लड़की ने पूछा, लेडी बॉस आप किस परिवार से है? हम आपको जानते हैं कि एक्ट्रेस है आप, पर आपके परिवार को कोई जानकारी नहीं है। हम उत्सुक हैं जानने के लिए। तभी अवनी बोली, आप सब जानते ही है कि हमारे देश की एशिया की नंबर 1 फैमिली कपूर फैमिली है और सेकंड फैमिली मेहरा फैमिली है। मैं अशोक मेहरा की पोती और मेहरा खानदान की इकलौती वारिश हूँ। ये सुन सबको चक्कर ही आने लगे। वही एक एम्प्लॉय तो बेहिस होते होते बचा। तभी आदित्य ने माइक लेकर कहा, अब आप सबके सवाल खत्म हो गए हो तो आप सब जा सकते हैं। सबके जाने से पहले आदित्य अवनी का हाथ पकड़कर गाइस के साथ चला गया। वही सब अलग अलग ख्याली पुलाव पकाते हुए निकल गए काम पे। आदित्य अवनी को घर लाया, उसका चेकअप हुआ, सब नॉर्मल था। उसे स्ट्रेस न लेने का बोल डॉक्टर चले गए। डिनर करके आदित्य और अवनी भी सो गए। वही कोई था जिसकी आंखों में नींद नहीं थी, वो और कोई नहीं, रिया थी। वो अभी तक घर नहीं पहुंची थी। सब परेशान थे। कहाँ थी रिया? कौन सी चाल चलेगी वो? क्या आदित्य को सच पता चलेगा? चेन्नई रिया की सच्चाई। रिया पूरी दिन और रात होटल में थी जहां उसने अवनी को ड्रेस देकर मिस्टर बंसल को बेच दिया था। वो उस होटल में जिस स्टाफ से अपने काम करवाया था उनसे किसी भी सबूत को न छोड़ने के लिए बार बार कह रही थी। वो वहां ज्यादा देर नहीं रख सकती थी, इसलिए तुरंत निकलकर करण की कार में बैठ जाती है जहां करण उसका इंतजार कर रहा था। वो दोनों करण के अपार्टमेंट पहुंचते हैं। अंदर जाकर तुरंत दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं, इस बात से बेखबर कि कोई इनकी रोमांटिक कहानी शूट कर रहा है। अब ये हमारे आदित्य बाबू के अलावा कौन हो सकता है? फ्लैशबैक। जब आदित्य के आदमी मतलब बॉडीगार्ड रिया का पीछा कर रहे थे तब उन लोगों ने बताया कि करण भी रिया के पीछे होटल आया है और कार लेकर खड़ा है। आदित्य के मन में कुछ खटका और उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। तुरंत उसने करण के अपार्टमेंट पे सब जगह कैमरे के साथ वॉइस रिकॉर्डर लगाने को बोलता है, फिर खुद में ही डेविल स्माइल करके बोलता है, डियर साली साहिबा, आपकी और आपके बॉयफ्रेंड की जिंदगी नर्क न बना दी तो मेरा नाम भी आदित्य कपूर नहीं। इस बार तुम दोनों को बचाने के लिए मेरी बीवी भी नहीं होगी क्योंकि तुम्हारी करतूतें और हरकतें उस तक सुबह पहुंच जाएगी। फिर अवनी के पास चला जाता है। फ्लैशबैक एंड। सुबह का वक्त। आदित्य की नींद सुबह 6 बजे खुलती है तो उसे अपने ऊपर भार महसूस होता है। वो देखता है कि उसकी प्यारी सी बीवी उसके ऊपर सोई है। ये देख उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। उसकी प्यारी बीवी बेड छोड़ उसके ऊपर लेटी थी। वो उसे प्यार से निहारता है। वो इतने सुकून से सोई थी कि आदित्य के डर था कि को हिला तो कहीं इसकी प्यारी की बीवी और बच्चे की नींद खराब न हो जाए। अवनी को निहारते हुए वो भी सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी प्यारी वाइफ अभी भी सो रही थी। उसने घड़ी देखी, 8 बज रहे थे। फिर से अवनी को निहारते लगता है। 10 मिनट बाद जब अवनी अपने पलके झपकाती रही थी, ये देख आदित्य ने तुरंत आंखें बंद कर ली। अवनी आंख खोलती है तो उसके सामने आदित्य का हैंडसम चेहरा था। ये देख उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। उसके हाथ खुद ही आदित्य के चेहरे पर बिखरे बालों को सही करते हैं। वो आदित्य को नींद में समझकर उसे बोलती है, अवनी खाए, मेरे हस्बैंड सोते हुए कितना क्यूट और हैंडसम दिखते हैं। इनको क्या जरूरत थी इतना हैंडसम दिखने की, सारी चुदेले इनके पीढ़े पे गिरती है। रकर आदित्य को देखती है, फिर बोलती है, इनकी तो उठने दो, फिर बताती हूँ इनको तो। ये सुन हमारे आदित्य की सिटी पिटी गुल हो जाती है। उसके अपनी ही लिटिल वाइफ से डर लग रहा था। द ग्रीटी बिजनेस टाइकून आदित्य कपूर को अपने से 6 साल छोटी अपनी बीवी से डर लगता है। जिसके सामने सच बोलने से डरते हैं वो अपनी ही बीवी से डरता है। वो ख्यालों में खोया था कि उसे अपने नेक चेस्ट पे कुछ गीला महसूस होता है। वो तुरंत आंखें खोल देता है। देखता है उसकी प्यारी सी वाइफी बिना आवाज किया अपने हाथ दबा कर रो रही है। आदित्य घबरा जाता है। आदित्य, क्या हुआ बेबी, क्यों रो रही, होश बताओ क्या हुआ? अवनी आंसू भरी आंखों से उसे देखती है पर बोलती नहीं। आदि फिर पूछता है,
अवनी, अगर फिर किसी चुड़ैल ने आपको मुझसे दूर करने की कोशिश की या आपको कोई पसंद आ गया तो मैं और हमारा बेबी कहाँ जाएंगे? फिर रोने लगती है। आदित्य ये सुन उसे प्यार से बुलाता है। अवनी उसको देखती है। आदित्य, आप बताओ, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़ सकता हूँ या हमारे बेबी को छोड़ सकता हूँ? अवनी ना में सिर हिलाती है। आदित्य, आपके अलावा बचपन से मैंने किसी की तरफ देखा क्या? अवनी फिर न में सिर हिलाती है। आदित्य, तो क्यों रो रही है आप? जानता हूं मैं कि आपको मूड स्विंग्स होते हैं, पर आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना। अवनी फिर कुछ सोचते हुए शेरनी वाले रूप में आके आदित्य से बोली, फिर भी अगर आपने किसी को आंख उठा के देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और हाँ, मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, पर आपको ही इस घर से विदा कर दूंगी। आदित्य सहम जाता है और हमें सिर हिला देता है। अवनी स्माइल करके फिर से उसे हक कर लेती है। आदित्य भी बेखक करता है। अवनी, अब भी सुनिए। आदित्य, हम सुन रहा हूँ बीवी। अवनी, मुझे आज भी ऑफिस आना है आपके साथ। मैं इस बार सारे डिपार्टमेंट देखूंगी। आदित्य, जरूर देखना, पर खुद को ज्यादा थकाना मत। अवनी, हाँ, वो तो मुझे लगेगा कि मुझे आराम चाहिए तो मैं आपको बुला लूंगी। आप गोद में उठाकर ले जाना मुझे। आदित्य स्माइल के साथ बीवी का हुक्म सरखों पर। फिर आदित्य फ्रेश होकर अवनी को स्टडी रूम में आने को बोलता है। अवनी फ्रेश होकर आदित्य के साथ चली जाती है। आदित्य उसे पूरी सच्चाई बताता है। हालांकि वो जानती थी, फिर भी उसे ब्रोकन होने का ड्रामा करना ही था। तभी तो आदित्य उन लोगों को सजा देता। वो रोते हुए आदित्य के गले लगकर रोते हुए बोली, आदि क्यों मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरी कीमत क्या 2 करोड़ की है? अगर उस दिन आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? क्या मेरी इज्जत की कीमत सिर्फ इतनी है कि लोग चंद पैसों में बेच और खरीद सकते हैं? अवनी की बातें सुन आदित्य का खून खोल उठता है। वही गुस्से को साइड रख वो अवनी को शांत कराता है। ये अवनी भी समझ रही थी। फिर अवनी को प्यार से नाश्ता कराता है। फिर अवनी को रेडी होने का बोल देता है। वही अवनी भी रेडी हो जाती है। दोनों ऑफिस पहुंचते हैं। कुछ देर बाद आदित्य मीटिंग रूम में चला जाता है और अवनी भी सारे डिपार्टमेंट देखने चली जाती है। सच में वो लेडी बॉस लग रही थी सबकी, और थी भी तो लगेगी ही ना। सब उसे रिस्पेक्ट के साथ उसे ग्रिट करते हैं। अवनी भी सब चेक करती है। वो जाने की वाली होती है कि उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी, जिसकी आंखों में खुद के लिए नफरत अवनी साफ देख सकती थी। वो उसके पास जाती है। इस वक्त सबकी नज़र वही थी। डिपार्टमेंट में सन्नाटा था। अवनी उसके मन के भाव पढ़ती है। वो लड़की मन में बोल रही थी, चल तो ऐसे रही है जैसे इसका ही ऑफिस हो। आदित्य सर सिर्फ मेरे है, वक्त आने दो इसको और इसके बच्चे दोनों को मार दूंगी। घमंड से चल रही है, न ऐसी टांगे तोड़ूंगी कि ये मौत की भीख मांगेगी मुझसे। उसके मन की बात पढ़कर अवनी तुरंत चिल्लाती है, गाइड्स। इतनी तेज आवाज सुन सब डर जाते हैं। गाइस तुरंत हाजिर होकर बोलते हैं, यस यंग मैडम। अवनी उस लड़की की तरफ इशारा करके बोलती है, ये जो लड़की है वो तुम्हारी यंग मैडम और आने वाले लिटिल यंग मास्टर को मारने और तुम्हारे सर को खुद का बनाने के सपने देख रही है। जरा इनकी अच्छे से खातिरदारी करो और हाँ, आगे क्या करना है आदित्य बता देंगे। अवनी की बात सुन वो लड़की और उसके साथ साथ सब शौक हो जाते हैं। वो लड़की तुरंत बोलती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। उसकी बात सुन अवनी हाथ से इशारा कर गार्ड्स को उसे पकड़ रखने का इशारा करती है। गाइड्स वैसा ही करते हैं। अवनी उसके बालों को जोर से पकड़ती है, उसकी चीख निकल जाती है। अवनी, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मैं यहाँ तक ऐसे ही पहुँच गई हूँ। मेरे पास लोगों के दिमाग पढ़ने की एबिलिटी है। लोगों की शक्ल देखकर बता देती हूँ वो क्या सोचता है। सच बोल, मैंने जो कहा वही सोच रही थी ना तू? इतना बोल अवनी उसको जोर से थप्पड़ रसीद देती है। इतना जोर का थप्पड़ खाकर उसकी झूठ बोलना की हिम्मत नहीं होती। वो बोली, हाँ, यही सब सोच रही थी मैं। ये सुन सबको झटका लगता है और सब डर जाते हैं। अवनी गारीज से सुन लिया आपने, अंकल अब ले जाओ इन्हें, आए अच्छे से खातिरदारी कीजिए। वो तुरंत उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। अवन फिर चिल्लाती है, मैनेजर। मैनेजर तुरंत डर के सामने प्रकट होकर सिर झुका लेता है। अवनी, इस लड़की कपूर इंडस्ट्रीज से बैन करो और हाँ, उसकी जगह अच्छा कैंडिडेट लाओ और हाँ, सबको वार्न करना कि किसी ने कपूर इंडस्ट्रीज के खिलाफ जाकर उसे जॉब दी तो उसको खुद मिसेज अवनी आदित्य कपूर निपटेगी। अवनी का फिर से ये रूप देख सब डर जाते हैं। अवनी सबको घूर कर देखती है। सब काम पे लग जाते हैं। तभी अवनी बोलती है, ये बात 10 डिपार्टमेंट से बाहर नहीं जानी चाहिए वरा। अवनी अधूरी बात छोड़कर सबको खौफ में छोड़कर चली गई। चटेंट बिजनेस स्किल्स। अवनी ने केबिन में देखा आदित्य नहीं है। उसने मीटिंग रूम में जाने का फैसला किया। मीटिंग रूम का दरवाजा खुलते ही सबने वहां देखा।
हमारे आदित्य बाबू को तो पता था उनकी बीवी के अलावा किसी में हिम्मत नहीं कि बिना नोक किए मीटिंग रूम में आए। वो अवनी के पास गया। आदित्य, आर यू ओके? कुछ चाहिए तुम्हें? अवनी, कुछ नहीं आदि, मैं बस मीटिंग का हिस्सा बनकर काम कैसा हो रहा है देखना चाहती हूँ। आदित्य मुस्कुराया और उसे अपनी हेड चेयर पर बिठा के खुद साइड में दूसरी चेयर लगवा के बैठ गया। सबने अवनी की बात सुनी थी। उनकी जान उनके गले में आ गई थी। उनको बॉस से ज्यादा लेडी बॉस का डर था। अवनी ने मीटिंग शुरू करने को कहा। ये एक होटल से रिलेटेड था। जंगल में होटल बनाकर लोगों को नेचर के करीब लाने के लिए था। एक बड़ा सा आलीशान होटल का प्रेजेंटेशन था। मीटिंग खत्म हुई। सबने देखा कि उनकी लेडी बॉस किसी सोच में डूबी हुई है। आदित्य ने आगे आकर अवनी से पूछा, क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा आइडिया? अवनी, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर सबके पसीने छूट गए कि उनकी डेविल लेडी बॉस को क्यों पसंद नहीं आया। आदित्य भी रीजन जानना चाहता था, इसलिए उसने पूछा, क्यों? आदित्य गौर से अवनी को देख रहा था। अवनी, आदि, आप सोचिए, अगर हम जंगल में ऐसी चमक धमक वाला होटल बनाएंगे तो जानवरों को भी तकलीफ होगी, और साथ में आप जानते ही हैं कि लोग ऐसी जगहों पर कचरा फैला देते हैं, फिर जगह की खूबसूरती बर्बाद हो जाती है। आदित्य, ये बात तो सही है। अवनी, दूसरी बात, अगर लोगों को नेचर ही फिल करना है तो हमें ऐसे हाई फैसिलिटी देंगे तो नेचर कहाँ से फिल होगा? सबको उसकी बात में पॉइंट लगा। सबने हामी भरी, साथ में शोक भी थे। सबसे ज्यादा शोक आदित्य था। आदित्य, अब हमें क्या करना चाहिए? अवनी कुछ फोटोज वीडियोस डाउनलोड करके फोन को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने को कहती है। अवनी खड़ी होकर प्रोजेक्टर पे कुछ फोटो और वीडियो द्वारा अपना आइडिया बताती है। अवनी, हम इस तरह से ट्री हाउस बना सकते हैं। जंगल का एरिया काफी घना है, हम 3-4 पेड़ का डिस्टेंस छोड़ के उसके ऊपर फ्री हाउस बना सकते हैं। वो घर पूरा लकड़ी से बना होगा और साथ ही साथ उसका डिजाइन भी हम इस तरह से बनाएंगे को जिससे हमें नेचर की ही फीलिंग आए, ना कि होटल की। अवनी ने अपनी बात खत्म की तभी एक एम्प्लॉय ने कहा, लेडी बॉस, आपका आइडिया अच्छा है, पर आपने जो कचरे और प्लास्टिक को समस्या बताई थी उसका क्या होगा? और हम सब सर्विस कैसे देंगे सभी को? जरूरत की चीजें वगैरह चीजें। अवनी, जंगल के पास ही में हमारा एक विला है जहां हम जरूरत की चीजें स्टोर कर सकते हैं, या वहां विला के एक हिस्से को मॉल में बदल सकते हैं। जो चीजें हम पेपर बैग में दे सकते हैं उसे पेपर बैग में देने। जिसके लिए प्लास्टिक बैग जरूरी है उसके लिए हर ट्री हाउस में हम 2 डस्टबिन रखेंगे। एक एम्प्लॉय ने फिर पूछा कि 2 डस्टबिन क्यों लेडी बॉस? अवनी, एक पेपर बैग के लिए और दूसरा बाकी कचरे के लिए। प्लास्टिक बैग को हम रिसाइकल कर सकते हैं, इसलिए। अपनी बात खत्म करके अवनी ने आदित्य की तरफ देख के पूछा, आदि, आप क्या कहते हो, मेरा प्लान कैसा है? आदित्य ने अवनी को देर पे बिठाया, फिर आगे आकर सबकी तरफ देखकर बोला, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है इस प्लान से? सभी के चेहरे पे संतुष्टि थी, सभी ने प्लान के लिए हामी भरी। तभी आदित्य अवनी की तरफ देखकर बोला, आई एम प्राउड ऑफ योर जान, आप हमेशा ही सही रही है। हम इसी प्लान पे काम करेंगे, आपको और कुछ कहना है? अवनी, था आदि। फिर उसने सबकी तरफ देखकर बोला, ट्री हाउस का डिजाइन मैं खुद तैयार करूंगी। ये दूसरा झटका था सबके लिए। सबकी तो शौक से मानो आंखें बाहर आने को थी। सबसे ज्यादा शौक में तो आदित्य था। सबको ऐसे शौक देख अवनी को मजा आ रहा था। वो फिर बोली, ऐसे शौक क्यों हो रहे हो, मैं कर सकती हूँ। मैंने कोर्स भी किया है, मेरे पास कुछ डिजाइन्स हैं, मेरे खुद के बनाए हुए दिखाती हूँ। अवनी ने फिर प्रोजेक्टर से फोन कनेक्ट किया और अपनी डिजाइन्स दिखाने लगी। हालांकि वो मॉडर्न थी पर वो नेचर की भी बना सकती है। वही उसके डिजाइन्स और मॉडल देखने के बाद सबको सदमा ही लग गया, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो डिजाइन्स कुछ कमरे की, कुछ गार्डन की, कुछ किचन की, सबको परफेक्ट कलर और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर सुंदर तरीके से सजाया गया था। सब उसे देखने में खुश हो गए थे। फिर जल्दी से होश में आकर सबने अपने लेडी बॉस की तारीफ की। आदित्य को अवनी के ऊपर गर्व महसूस हो रहा था। उसकी नजर आदित्य पर ही थी, उसे तो बस आदित्य से मतलब था। आशा भरी नजर से अवनी आदित्य को देख रही थी। आदित्य ताली बजाते हुए खड़ा हुआ, अवनी को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बी। आप हर बार मेरा दिल चुरा लेती हो। एक ही दिल है, कितनी बार चुराओगी जान? वही सबके सामने आदित्य के रोमांटिक होने पर अवनी को शर्म आ गई। उसने अपना सिर आदित्य के सीने में घुसा दिया। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल था। उसकी क्यूट सी हरकत देख आदित्य हंसने लगा। आदित्य को हंसता और इतना रोमांटिक देखकर मानो सारे एम्प्लॉय कोमा में ही जा चुके थे। वो मन ही मन सोच रहे थे, डेविल को हंसना भी आता है और रोमांस भी, कहीं ये सपना तो नहीं? एक एम्प्लॉय तो बेहोश होकर गिर पड़ा।
अब एक दिन में इतने झटके मिलने तो यही होगा ना। स्टाफ उसे उठा के ले गया। आदित्य, तो ये प्लान फाइनल रहा और हर डिजाइन तुम्हारी लेडी बॉस बनाएंगी। मीटिंग इज ओवर। सब इतना सुनते ही चले गए। सबके जाने के बाद आदित्य ने अवनी को देखा, जो अभी भी मुंह छुपाए उसकी बाहों में थी। उसे और हंसी आ रही जी, पर उसे पता था कि हंस दिया तो घर से बाहर निकल दिया जाएगा, तो चुप हो गया। अवनी से बोला, बेबी सब चले गए हैं। अवनी ने अपना सिर बाहर निकाला और देखा, वो खरगोश की तरह लग रही थी। उसकी इस हरकत पर आदित्य को बहुत प्यार आ रहा था। अवनी, आदि आप इतने बेशर्म कब से हो गए? आदित्य, पहले से था, तुमने देखा ही नहीं। फिर टॉपिक चेंज करने में ही भलाई समझी और कहा, बेबी अब चलो कुछ खा लो, लंच टाइम हो गया है, फिर रेस्ट करना आप। ओके, आपने आज इतना काम किया है, खुद को ज्यादा मत थकाओ। अवनी, ओके, पर आप भी मेरे साथ सोएं। आदित्य के दस कोई चारा नहीं था, इसलिए मान गया। दोनों ने लंच किया और केबिन में बने रेस्ट रूम में आकर एक दूसरे की बाहों सो गए। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।